हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे आइल्स का टास्क 2। ऑलराइट, सो हम लिखेंगे एक सैम्पल 8 बैंड आंसर जिसमें हम सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे प्लस कुछ नई वोकैबुलरी भी यूज करेंगे ताकि हम इसमें अपनी वोकैबुलरी रेंज को शो ऑफ कर सकें। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वेडिंग्स आर गेटिंग बिगर एंड मोर एक्सपेंसिव। व्हाट इज द रीजन? इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? बहुत सिंपल स्टेटमेंट दी है। बोल रहे हैं कि जो शादियां हैं आजकल वो बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर खर्चा होने लग गया है। पर आज के टाइम पे कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो गई हैं शादियां, लोग हद से ज्यादा खर्च करते हैं। तो ये स्टेटमेंट देने के बाद उसने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला कि ये जो हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है कि शादियां इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा शो ऑफ वाली क्यों हो गई हैं। एंड नंबर 2, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो इसमें हम एक चीज याद रखेंगे, बच्चों के यूजुअली टास्क 2 में नंबर क्यों करते हैं? बिकॉज वो क्वेश्चन का कोई ना कोई एक पार्ट छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं, आपने दोनों का ही जवाब देना है। पहला कि इसका रीजन क्या है, ये जवाब भी आएगा, ये भी पूरा अपने आप में पैराग्राफ आएगा। और दूसरा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप ये भी आंसर देंगे, अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। ऑलराइट, सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप यू हैव नो डाउट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम इन दोनों क्वेश्चंस का एक ब्रीफली आंसर करेंगे ताकि जो एग्जामिनर है उसे एक आइडिया हो जाए हम इस टास्क 2 में अपने आंसर में लिखने क्या वाले हैं। So it starts, wedding indeed is the most memorable day in the life of the bride and the groom. Indeed मतलब बेशक, memorable मतलब यादगार, bride दुल्हन, groom दुल्हा। तो वो कह रहा है कि जो शादी होती है वो डेफिनेटली बेशक ही एक दुल्हा और दुल्हन की जिंदगी का सबसे ज्यादा यादगार दिन होता है। However, लेकिन spending lavishly on them, पर इन शादियों पे बहुत ज्यादा लेविशली, बहुत ज्यादा अंधाधुन पैसे खर्चना हैज बिकम अ ट्रेंड इन द मॉडर्न एरा। एरा मतलब दौर, पर ये जो मॉडर्न दौर चल रहा है, जो आजकल का टाइम चल रहा है, इसमें शादियों पे अंधाधुन पैसे खर्चना एक ट्रेंड बन गया है कि हर एक इंसान इस पे पैसे खर्चता ही खर्चता है। द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्स्ट्रावेगेंस, वो जो मेन रीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल, वो मेन चीज जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस यानी कि फिजूल खर्ची करना, वो क्या है? इट इज द डिजायर ऑफ पीपल। डिजायर उनकी इच्छा, ये लोगों की वो इच्छा है टू लुक रिच एंड शो ऑफ देयर एसेट्स, ताकि वो अमीर दिखे और अपने एसेट्स यानी कि मटेरियल पोजेशंस को शो ऑफ कर सके, इवन इफ दे डोंट पोजेस देम, फिर चाहे वो उनके पास है या नहीं है। पोजेस यानी आपके पास होना। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं इसका मेन रीजन क्या है? लोग शादियों पे एक्स्ट्रावेगेंटली इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में एक इच्छा है कि वो अमीर दिखना चाहते हैं और उनके पास क्या क्या चीजें उसको शो ऑफ करना चाहते हैं, फिर चाहे वो चीजें उनके पास हो भी या ना हो। सो एज आई ऑब्जर्व, ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू राइट इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, आई बिलीव। तो उसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं एज आई ऑब्जर्व। ऑलराइट, सो एज आई ऑब्जर्व इट, तो जिस तरह से मैं इस पूरी चीज को ऑब्जर्व करती हूँ, दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट। ये ओवरऑल एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। अब प्लीज नोटिस कीजिए कि मैंने अपने इस पैराग्राफ में दोनों क्वेश्चंस का आंसर दिया है, रीजन भी दिया है और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ट्रेंड है, इसका आंसर भी दिया है और आपने भी देना है। ऑलराइट, सो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन को एलैबोरेट करते हैं। टू कमेंस विद, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट। So, to start with, many societies consider marriage as the events meant for showcasing their economic status in the society. Economic मतलब financial, कि कितना पैसा है आपके पास। तो अगर सबसे पहले बात करें तो बहुत सारी सोसाइटीज में जो शादियां हैं उनको महज एक इवेंट माना जाता है, एक जरिया माना जाता है जिससे कि लोग ये दिखा सके सोसाइटी को कि हमारे पास कितना पैसा है। दे बिलीव, वो इस बात में बिलीव करते हैं कि दिस सुपरफिशियल इमेज, सुपरफिशियल मतलब बाहरी, वो चीज जो रियल ना हो, सिर्फ बाहर बाहर से दिखावा, दिखावे वाली इमेज। तो वो ये इस बात में यकीन करते हैं दैट दिस सुपरफिशियल इमेज विल अट्रैक्ट अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल सर्कल। तो उन्हें लगता है अगर वो ये जग दिखावा करेंगे तो क्या होगा कि उनके दोस्त कौन से बनेंगे?
उनका फ्रेंड सर्कल क्या बन जाएगा, उन्हीं लोगों का बनेगा जो एक्चुअल में बहुत अमीर है और बहुत इन्फ्लुएंशियल है, यानी कि उसे ये फेक दिखाते हैं ताकि वो अमीरों के बीच में उठ बैठ सके। एज वेल एज और असिस्ट मतलब हेल्प करना, असिस्ट देम टू अटेन अ सेलिब्रिटी लाइक स्टैचर, और वो भी जैसे बाकी लोगों की हम बात करते हैं, अरे भाई वो तो बहुत अमीर है, अरे वाह वो तो बहुत ज्यादा तकड़े घर से है, बहुत ज्यादा अच्छे घर से है, राइट, ताकि वो भी वो जो सेलिब्रिटी की तरह जो स्टैचर होता है ना कि हाँ भी इनके घर में तो पैसे की कमी नहीं है, जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो इनको मिल जाती है, ताकि वैसा सा अपना एक रुतबा, वैसा सा अपना एक स्टैचर इस सोसाइटी में बना सके। ऑलराइट, एज अ रिजल्ट क्या होता है, दे ऑफन एंड अप स्पेंडिंग मोर देन व्हाट देयर पॉकेट्स अलाउ। सो इस चीज को शो ऑफ करने के लिए कि हाँ भी कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, वो क्या करते हैं, जितना पॉकेट अलाउ कर रही है उससे ज्यादा ही शादियों पे और इन इवेंट्स पे खर्च देते हैं। Furthermore, a study recently conducted by Indian government suggested that, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्टडी करी थी जो कि हमको ये सजेस्ट करती है कि एन एवरेज इंडियन फैमिली, के एक जो एवरेज इंडियन फैमिली है, एक्सपेंस मतलब स्पेंड्स अ मिनिमम ऑफ ₹7 lakhs ऑन अ वेडिंग, कि एक एवरेज इंडियन फैमिली एक शादी पे कम से कम 7 लाख रुपए लगाती है, मिनिमम 7 lakhs, एंड 7 lakhs बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। इतने में बंदा कार ले लेता है, व्हीकल्स ले लेता है, ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन बाय विद 7 lakhs, ठीक है, बट वो शादी पे ही उड़ा देते हैं। एंड देयर इज नो अपर कैप ऑन दिस अमाउंट, अपर कैप यानी कि अपर लिमिट, और अपर लिमिट तो है ही नहीं। तो सर्वे ने बताया कि कम से कम 7 लाख स्पेंड होते हैं और अपर लिमिट है ही नहीं, यानी करोड़ों में भी स्पेंड करते हैं लोग। व्हेन सॉट, और जब ढूंढा गया, मेंटेनेंस ऑफ रिप्यूट was found to be the major reason for the same, और जब ढूंढा गया कि ये रीजन क्या है कि लोग 7 लाख से लेके करोड़ों तक भी पैसे लगा रहे हैं, तो पता चला मेंटेनेंस ऑफ रिप्यूट, के आपकी जो रेपुटेशन बनी हुई है इस सोसाइटी में उसको मेंटेन करना, ये मेन रीजन है कि लोगों को लगता है कि शादियों पे और ऐसे इवेंट्स पे उनको बहुत सारे पैसे खर्चने चाहिए, और ये रीजन है कि जो आपकी शादियां हैं आजकल वो बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बन गई हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो ये तो आंसर हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज दिस अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो मैंने ऊपर बोला नेगेटिव है, मैं उसी के साथ अभी स्टैंड बाय करूंगी। सो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, इट इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर नॉट ऑल फैमिलीज कैन अफोर्ड टू स्क्वांडर कैपिटल ऑन नप्चुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स, इनमें से बाकी वर्ड्स तो आप याद कर लेंगे, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट आई वुड लाइक यू टू नो, और वो है ये फॉर। फॉर का मतलब हमेशा ये नहीं होता के लिए, यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि ये जो यूसेज है फॉर का, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और ये बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल इंग्लिश पढ़ते हैं उन्हीं को फॉर का मतलब पता है कि हम फॉर को बिकॉज की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कभी आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो बिकॉज की जगह फॉरवर्ड को ज़रूर यूज़ करिए। ओके, सो हम बोलते हैं एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, इट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट। ये नेगेटिव डेवलपमेंट है फॉर, क्योंकि नॉट ऑल फैमिलीज कैन अफोर्ड, क्योंकि सभी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, टू स्क्वांडर कैपिटल, कि वो स्क्वांडर यानी कि वेस्ट करें, कैपिटल यानी कि पैसे को, कि वो पैसे को वेस्ट करें ऑन नप्चुअल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, नप्चुअल्स यानी कि शादी, यानी कि हर एक फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो बहुत सारा पैसा वेस्ट करे सिर्फ अपने बच्चों की शादियों में। दस, इसलिए इट पुट्स एन अननेसेसरी कॉन्स्ट्रेंट ऑन द हाउस होल्ड, इसलिए जब वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चते हैं शादियों पे, इससे एक बेफिजूल प्रेशर आ जाता है हाउस होल्ड पे। टू इलस्ट्रेट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ अ वेडिंग फंक्शन आर बोर्न बाय द ब्राइड्स फैमिली। बोर्न मतलब उठाना। सो एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में जब भी कोई शादी होती है तो उसका सारा का सारा एक्सपेंस जो है ब्राइड यानी कि दुल्हन की फैमिली ही उठाती है। सो टू मीट द डिमांड्स ऑफ द ग्रूम्स फैमिली, इसलिए टू मीट द डिमांड्स ऑफ द ग्रूम्स फैमिली, तो ग्रूम की, दूल्हे की जो फैमिली की डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, कौन सी डिमांड? फॉर अ लेविश वेडिंग। लेविश मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वेडिंग के लिए मेनी पेरेंट्स यूजुअली टेक ह्यूज लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एट हाई इंटरेस्ट रेट्स।
तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोन्स ले लेते हैं बैंक से बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे। एंड व्हाट द यंग वंस सी दे डू, ये एक बहुत ही बढ़िया लाइन है। और बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं और वही करते हैं, राइट तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इट सेट्स अ रॉन्ग माइंड सेट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। और जब ये सब कुछ देखते हैं बच्चे घर में, तो इससे उनके माइंड में एक गलत माइंड सेट, एक गलत धारणा बैठती है हमारी फ्यूचर जनरेशन के माइंड में, हु स्टार्ट टू थिंक, जो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इट इज देयर राइट टू हैव एक्सपेंसिव वेडिंग्स। राइट मतलब हक, और उनको लगता है भाई ये हमारा हक है कि हमारी शादी बहुत बड़ी और बहुत एक्सपेंसिव हो। कि कल को अगर मैं लड़का हूं और मेरी शादी हो, तो हमारी फैमिली ने हमारी बहन की शादी पे 20 लाख खर्चे थे, मैं लड़का हूं तो मेरी शादी पे कम से कम 50 लाख तो खर्चे लड़की वाले। सो बच्चों की ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं। तो ताकि ये एक्सपेक्टेशंस को हम लोग निप इन बड कर दें, निप इन बड का मैंने आपको मीनिंग बताया था पिछले वाले वीडियो में। निप इन बड यानी कि शुरू होने से पहले ही किसी को खत्म कर देना, किसी स्पेशली किसी गलत हैबिट को या किसी नेगेटिव चीज को। तो इससे पहले कि ऐसे सा किसी बच्चे का माइंडसेट बने, वी शुड निप इट इन बड। हमको इसको ऑलरेडी दिमाग से उनके खाली कर देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी शादी है, शादी करो, खत्म करो, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड पैराग्राफ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है कि पॉजिटिव है। मैंने बताया नेगेटिव है और मैंने ये भी बताया कि ये नेगेटिव क्यों है। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन पे, जहां पर हमको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका जवाब और जो हमने लिखा है उस पूरे का निचोड़ लिखेंगे। सो टू इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट का मतलब होता है कंक्लूड, ठीक है। पीपल प्रिफर बिगर एंड मोर एक्सपेंसिव वेडिंग्स टू फ्लॉन्ट देमसेल्व्स एट हाई सोसाइटी सोशलाइट्स। लोग बहुत ज्यादा बड़ी और एक्सपेंसिव वेडिंग्स को इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि फ्लॉन्ट होता है अपने आप को शो ऑफ करना, ताकि वो शो ऑफ कर सके अपने आप को कि भाई हम तो बहुत हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हम वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। इसलिए लोगों को पसंद है, वो प्रेफर करते हैं वेडिंग्स पे बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करना। आ गया रीजन, यही तो पूछा था उसने। दूसरा पूछा पॉजिटिव के नेगेटिव। इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में इट इज अ नेगेटिव ट्रेंड, ये बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड है। सिंस यानी कि बिकॉज, ठीक है, क्योंकि इट पुट्स अनड्यू प्रेशर, अनड्यू यानी बेफिजूल का, बेसलेस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनड्यू, बहुत ज्यादा बेफिजूल का प्रेशर डालता है ऑन फैमिलीज के ऊपर टू होस्ट ग्रैंड इवेंट्स, कि वो बहुत ज्यादा ग्रैंड, बहुत ज्यादा बड़े इवेंट्स को होस्ट करें, चाहे उनकी पॉकेट अलाउ करे या नहीं, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है बड़ी बड़ी शादियों का, तो ये उन लोगों पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव दबाव डालता है फालतू का, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो भी बड़ी बड़ी शादियां करें, बड़े बड़े फंक्शंस करें, डिस्पाइट देयर मीगर बजट्स। फिर चाहे उनके जो बजट्स हैं शादी के लिए बहुत मीगर यानी कि बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही तुच्छ है। अब जो इंसान सिर्फ 1 लाख तक लगा सकता है, वो 7 लाख कैसे लगाएगा किसी के साथ मैच करने के लिए? ऑप्शन क्या है? जाके बैंक से लोन ले लो। लोन लिए ऐसे तो मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। फिर अब जिंदगी के अगले 5 से 10 साल अब आप उस लोन को पूरा पे बैक करने में अपनी EMIs पे स्पेंड कर दो। सिंस इट पुट्स अनड्यू प्रेशर ऑन द फैमिलीज टू होस्ट ग्रैंड इवेंट्स डिस्पाइट देयर मीगर बजट्स, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है फैमिलीज पे कि वो बहुत ज्यादा बड़े इवेंट्स को होस्ट करें, फिर चाहे उनका बजट छोटा ही क्यों ना हो। एंड इनएविटेबली और अनडाउटेडली सेट्स इनकरेक्ट एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। और ये नेगेटिव ट्रेंड इसलिए भी है क्योंकि ये एज अ रिजल्ट क्या करता है, जो फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए भी इनकरेक्ट, गलत एक्सपेक्टेशंस को, गलत धारणाओं को सेट कर देता है। उनको लगता है कि अगर ये हमारे पूर्वजों ने किया तो हम भी करेंगे। ऑलराइट, सो दिस एंड्स इट। हमारा क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन का आंसर किया, प्रॉपरली आंसर किया, वोकैबुलरी यूज करी, हमने लॉजिकल अप्रोच ली, हमने रेलिवेंट आंसर्स दिए हैं। सो आप अगर ये आंसर लिखेंगे यू विल डेफिनेटली गेट एन 8.0 बैंड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं देन प्लीज पुट दैट टॉपिक इन द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक ऑन दैट। ऑलराइट, सो यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।